फ्रेंड्स, आपका जेएनपी एजुकेशन सेंटर में स्वागत है। जिस प्रकार से जब तक बीमारी पकड़ में नहीं आती है तब तक दवाई काम नहीं करता है, उसी प्रकार से जब तक हम लोग फार्मूलाज को खुद सिद्ध करना नहीं सीखेंगे, फार्मूलाज को नहीं समझेंगे, तब तक मैथ को नहीं सीख पाएंगे। इसलिए आइए एक एक कर सारे फार्मूलाज को हम लोग खुद बनाने के लिए सीखेंगे और ये फार्मूला आखिर आया कहाँ से है उसके बारे में भी डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो उसके पहले हम लोग जानकारी लेते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, यानी लंब बटे कर्ण के अनुपात को ही साइन थीटा कहते हैं और आधार बटे कर्ण के अनुपात को ही कोस थीटा कहते हैं और लंब बटे आधार के अनुपात को ही टेन थीटा कहते हैं। ठीक है, और एक साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। ठीक है, और इसे कहते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की क्यों कहते हैं? क्योंकि एक कोण 90 डिग्री है। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। ठीक है, और बाकी इसे लंब कहते हैं और इसे आधार कहते हैं। और इसी समकोण त्रिभुज में ही पाइथागोरस फॉर्मूला लागू होता है। पाइथागोरस फॉर्मूला क्या है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। अगर लंब का स्क्वायर कर दें और आधार का स्क्वायर कर दें तो कर्ण का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यही पाइथागोरस फॉर्मूला है। ठीक है, इसे ही लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, इसे ही पाइथागोरस फॉर्मूला कहते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि बराबर के इस तरफ वाले को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं और बराबर के इस तरफ वाले को राइट हैंड साइड कहते हैं। और यह भी जानते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ एक ही संख्या से हम भाग कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं, जोड़ कर सकते हैं, कोई अंतर संख्या में नहीं पड़ता है। हम दोनों ओर एक ही संख्या से भाग, गुना, जोड़, घटा कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग दोनों तरफ कर्ण स्क्वायर से भाग कर देंगे, दोनों ओर लेफ्ट हैंड साइड को भी और राइट हैंड साइड को कर्ण स्क्वायर से भाग कर देंगे। चलिए भाग कर देते हैं। इधर भी कर दिए कर्ण स्क्वायर से भाग और इधर भी कर दिए कर्ण स्क्वायर से भाग कर दिए, दोनों ओर कर्ण स्क्वायर से भाग कर दिए। तो दोनों ओर कर्ण स्क्वायर से भाग कर दिए तो इससे हमें कोई संख्याओं में अंतर नहीं पड़ा क्योंकि दोनों ओर एक ही चीज़ से भाग किए हैं। ठीक है, और इसे अब हम लोग पार्टेड करेंगे। जैसे कि एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि 4/4 प्लस 2/2 रहे तो इसको हम लोग इस प्रकार से कर सकते हैं, 4/2 प्लस 2/2 कर सकते हैं। दोनों एक ही चीज़ है। क्यों? 4 2 जोड़ेंगे तो 6, 6/2 और यहाँ भी अगर 4 में 2 गया तो 2 और 4 को 2 से काटेंगे 2 और 2 को 2 से काटेंगे तो 1। यहाँ भी 2 को 3 से 2 को 6 से भागा देंगे तो 3 और 2 1 जोड़ेंगे तो 3 बराबर हो जाएगा। अर्थात हम लोग पार्टेड इस प्रकार से कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ भी इसे पार्टेड कर देंगे, बाद में लॉस हो लेंगे तो यही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से हम लोग पार्टेड करते हैं, अलग अलग करते हैं। लंब का स्क्वायर बट्टे कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बट्टे कर्ण का स्क्वायर, शॉर्ट में लिख रहे हैं। और ये कर्ण कर्ण दोनों जगह है तो ये कट के एक हो जाएगा आपका। ठीक है, इतना तक तो आपको बहुत आसान है कि लंब स्क्वायर बट्टे कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर। फिर से अगर इसको हम लॉसो लेते हैं, एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम लेने के बाद भी हमारा यही आ जाएगा, यही आ जाएगा लॉसो लेंगे तो। ठीक है, तो हम लोग यह देख रहे हैं कि लंब बटा कर्ण जो है उसका वैल्यू साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर देखिए कि लंब स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर है, तो लंब स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर मतलब क्या? साइन स्क्वायर थीटा। आधार स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर मतलब क्या? कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यही तो प्रूव करना था। अर्थात पाइथागोरस प्रमेय से ही ये सारे फॉर्मूलाज। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।